कंप्यूटर को जानने के लिए उसके क्वेश्चंस है जो आपके सामने है, वो लिखिए आप। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI का एक उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। इसके अबे सुनना आप। विंडोज 8.1, मैक ओएस, लाइनेक्स और यूनेक्स। अब ये पूछ रहा है कि आपका इनमें से कि कौन सा GUI का उदाहरण नहीं है। देखो अब इसमें क्या है कि विंडोज 8.1 इसमें भी आधुनिक रूप से डिजिटल फॉर्मेट आया था। मैक ओएस ये आपके एप्पल्स में आता है, तो इसमें तो GUI आता ही है। देखो फिर लाइनेक्स भी GUI का उदाहरण, केवल यूनेक्स ही एक ऐसा है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन आती थी। पहले जो कंप्यूटर होते थे ना, जिसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे आपने पुराने मोबाइल देखे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखे होंगे, सेम उसी प्रकार से इस पे काम करते थे। तो इसका आंसर लिखो यूनिक्स। फिर लिखो निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? अब ये क्या पूछा अपन को कि जो भी नीचे ऑप्शन है उनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर उपयोग में करता है। तो इसके एबीसीडी सुनना। विंडोज XP, VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब आप एक चीज के लिए सुनना। एडोब फोटोशॉप, पहले मैंने बताया था आपको। फोटोशॉप किस लिए काम में आता है? फोटो सही करने के लिए, एडिट करने के लिए, तो वो एप्लीकेशन है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया भी एप्लीकेशन है। एडोब रीडर PDF पढ़ने के लिए, तो ये भी एप्लीकेशन होगी। चलो ये भी अपने काम में आ रहा है। VLC मीडिया प्लेयर वीडियो वगैरह देखने के लिए, ये भी चलो ये भी काम में आ रहा है। फिर एक और है कि विंडोज XP, ये क्या है? OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। केवल ये कंप्यूटर को चलाने के लिए काम में आता है, नहीं कि आपको आप इसे यूज नहीं करते हो, कंप्यूटर इसे यूज करता है। तो क्या है इसका आंसर? विंडोज XP। विंडोज XP। XP। टास्क बार लिखो। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किए जाते हैं। आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किए जाते हैं।
अब ये क्या पूछ रहा है अपन को, देखना इसने क्या क्या हिंदी में ज्यादा बोला है आपको, ठीक है। अब ये क्या पूछा, टास्क बार पे एक छोटा सा हिस्सा जिसमें प्रश्न बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन सब शो होते हैं। बैकग्राउंड में चलने वाले टास्क बार नीचे वाली पट्टी पे जिसमें आपके जो एप्लीकेशन ओपन है वो सब शो होते हैं, प्लस उसमें समय और निर्देश वगैरह सारे होते हैं। अब वो जो स्लाइड जो होती है उसे क्या बोलते हैं, ये क्या पूछ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? तो अब आप बताओ, क्या उसे स्टार्ट बटन बोलते हैं, या क्लीन लॉन्च बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, सिस्टम ट्रे बोलते हैं? क्या बोलेंगे? सिस्टम ट्रे। लिखो इसका आंसर सिस्टम ट्रे। भाई नीचे वाली पट्टी है, आपको एक बात बताओ, डेजर्ट में आपको खाना परोसा गया तो वो एक ट्रे में रखेंगे ना, या डायरेक्ट कटोरी लाल पकड़ा जाएगा? बताओ। सिस्टम ट्रे क्या है? ट्रे ट्रे टी ट्रे लिखनी है, ट्रे TRAY ट्रे, सिस्टम ट्रे। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीमीडिया को वास्तव में लागू नहीं करता है? मल्टीमीडिया को वास्तव में लागू नहीं करता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीमीडिया को वास्तव में लागू नहीं करता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिया, मल्टीमीडिया वास्तव में लागू नहीं करता है? मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं उसे, कोष्टक में मल्टीटास्किंग लिख लेना। अब इसके वजह से सुनना, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज XP और विंडोज डोज। अब ये क्या पूछ रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा है जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं चलाता? इसने लैंग्वेज अलग लिखी है, बस पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो आपके विंडो में अलग अलग एप्लीकेशन को नहीं चलाता है। तो देखना बाकी सब विंडो इसमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बताओ कौन सा है? MS DOS। आंसर इसका MS DOS। ये क्या काम करता है? ये आपके यूजर के लिए होता है, टाइपिंग करते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS। इसकी फुल फॉर्म भी लिखना, MS DOS। इसकी फुल फॉर्म लिखो, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लिखना, निम्न में से विंडोज का स्टार्ट बटन नहीं है, या में स्टार्ट बटन नहीं है। निम्न में से कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है? निम्न में से कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन, प्रारंभ बटन, हिंदी में वो प्रारंभ भी लिख सकता है, दिमाग घूम जाए तो उसका, प्रारंभ बटन नहीं है? इसका सुनना, विंडोज विस्टा, विंडोज 10, विंडोज 8 और ऊपर में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? विंडोज 8। बाकी सब में स्टार्ट बटन होता है, पर विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। देखो विंडोज में सिस्टम सब में फिक्स है, थीम चेंज है बस। विंडोज 8। अब मैं बताऊंगा जिनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, वो बताना है, सुन लो इसे। डोज, लाइनेक्स, विंडोज, ओरेकल। बताओ इनमें से कौन सा शब्द अलग है जो अभी सुना ही आपने फर्स्ट बार? वापस सुनना, डोज, लाइनेक्स, विंडोज, ओरेकल। आंसर इसका ओरेकल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम की काउंटिंग में आ रहे हैं, पर ओरेकल एक ऐप है। अब बताना, ये क्वेश्चन आता है, इस पे स्टार मार्क लगा लेना।
एक लिख दिया, फिर लिखो खालिस्तान, फिर लिखना क्वेश्चन उस डिस्क पर नामित स्थान यानी नेम्ड लोकेशन है, नामित स्थान जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। मतलब उस डिस्क का नाम बताइए जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। केवल क्वेश्चन को हिंदी में लिखा है प्योर तरीके से। उस डिस्क पर नामित स्थान जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, मतलब नेम्ड लोकेशन स्टोरेड बाय फोल्डर फाइल। फोल्डर आंसर ही मैं बोल गया तो फोल्डर है इसका आंसर। ये पूछ रहा है कि आप फाइलें को लिखते हो जो फोल्डर में डालते हो या यूं डाल देते हो। भाई अपनी कहते ही ना पर यार उस फोल्डर में जाके देखो। तो ये क्या पूछ रहा है कि आपके द्वारा जो फाइलें संग्रहित की गई, स्टोर की गई है, वो कहाँ मिलेगी? फोल्डर में मिलेगी। ये बात खुलेगा तो कहीं मिलेगी नहीं ना, तो फोल्डर में मिलेगी। अब लिखना विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताओ किसके लिए करोगे? विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसमें आंसर लिखना एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस की सेटिंग्स से चेंज करने के लिए, सब आंसर है। एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस की सेटिंग चेंज करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टार्ट बटन का। लिख लिया सारा? सिस्टम बंद करने के लिए, एप्लीकेशन लॉन्च करने, डिवाइस सेटिंग चेंज करने, सिस्टम बंद करने के लिए थी। उपयुक्त सभी आएगा इसमें। सभी के लिए स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, डायरेक्टरी ले जाते हैं, तो क्या होता है? मतलब किसी पूरे फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हो तो क्या होगा? तो इसका आंसर लिखो, निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाएगा। निर्देशन की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाएगा। और सब डायरेक्टरी क्रिएट होगी। मतलब कुल मिला के अगर आप एक फोल्डर को दूसरे स्थान पे ले जा रहे हो तो पूरे फोल्डर की जितनी भी चीजें हैं सब ट्रांसफर होगी और एक सब डायरेक्टरी आपके सामने प्रदर्शित होगी। मतलब फाइल ट्रांसफर हो रही है। आता है ना डाउनलोडिंग का ऑप्शन, ठीक इसी प्रकार से ऑप्शन आएगा। तो ये थे आपके टोटल 10-12 क्वेश्चन जो आपकी यूनिट 3 दे रखी है बुक्स में, उसके अकॉर्डिंग है, जो कंप्यूटर के बारे में आपको बता रहा है। निर्देशिका पहला इसमें था, निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देश मतलब सब डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है इंग्लिश में। पहला तो वो लिख लिया, दूसरा है सब डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है। सब डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, सारी फाइलें हैं जो ये आपकी यूनिट 3 की है। ठीक है।